में हमने जो दो थ्योरम्स पढ़े थे और जिनका डेरिवेशन किया था, फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? फास्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब आपको सिर्फ तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, पहला रेडियस, दूसरा टेंजेंट, तीसरा परपेंडिकुलर। कहां पर होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, दैट्स इट। सेकेंड थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है सेकेंड थ्योरम का, तो अच्छे से करना है। और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 तक किया था, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 5 उतना कोई खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, और इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, एज सच सिंपल है, देख लेते हैं एक बार। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है यहां पर, प्रूव दैट, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट passes through the center of a circle। मतलब सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। पहले जो इसमें प्रूफ करना है उसके लिए पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। तो एक सर्कल है, एक सर्कल बना लिया, उसका एक सेंटर मार्क कर लेते हैं, सपोज ये हो गया सेंटर O। अब इस सर्कल पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हो गया एक टेंजेंट, और इस टेंजेंट को हम ले लेते हैं AB। सपोज ए बी एक टेंजेंट हो गया। अब यहां पर इसको आगे भी एक्सटेंड कर देते हैं, ए बी सी ऐसा ले लेते हैं, बेटर होगा। ठीक है, ए बी सी ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या प्रूफ करना है कि बी पे जो परपेंडिकुलर बनेगा, इट विल पास फ्रॉम द सेंटर, दैट मींस ओ, कि बी का परपेंडिकुलर ओ से पास होगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करो, आप गिवन लिख लो इस थ्योरम के लिए। गिवन में क्या आएगा? इस फिगर का डिस्क्रिप्शन जो कि अभी हमने ड्रॉ किया। तो गिवन में लिखना अ सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट AC with point of contact C। ठीक है, सो ये गिवन हो गया, इस सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट AC विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। अब आ जाएगा टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? यहां पर आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? OB इज परपेंडिकुलर टू AC। OB जो है वो AC के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट O डैश इज अनदर पॉइंट। लिखो यहां पर, लिखते चलो मेरे साथ, लेट O डैश इज एन अनदर पॉइंट inside the circle such that O dash BA is equal to 90 डिग्री। तो आपने जो यहां पर स्टेटमेंट लिखी उसको फिगर में हम ड्रॉ करते हैं। हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहां पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं O डैश, और हमने O डैश और B को ज्वाइन कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट O dash BA is equals to 90 degree. So actually this angle is equal to 90 according to this statement. Clear ये चीज? एक मिनट, अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, इसको हमने
कंसीडर किया कि O डैश बी ए ये 90 डिग्री बन रहा है और O डैश को एक पॉइंट है, ठीक है, भले वो दिख ना रहा हो फिगर में, लेकिन हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। नाउ ज्वाइन OB, नाउ ज्वाइन OB, तो O और B को आपने ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली ना ये जो टू प्रूव की मैंने स्टेटमेंट लिखी ना ये गलत लिखा है, टू प्रूव में ये नहीं आना चाहिए, टू प्रूव में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए उसको अभी छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, मैं बाद लास्ट में लिखाऊंगा क्या प्रूव करना था, ठीक है। नाउ ज्वाइन ओबी, ओबी को हमने ज्वाइन कर दिया, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल OBA इज इक्वल टू, एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, OBA 90 डिग्री होगा, ये क्यों होगा, थ्योरम 10.1 से, थ्योरम 10.1 क्या बताया था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट POC, क्लियर, तो उससे ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने एंगल लिखना भूल गया था, तो एंगल O डैश B है ना, ये चीज ध्यान देना, एंगल O डैश BA इज इक्वल्स टू 90, और यहां पर आपको क्या मिला, एंगल OBA इज इक्वल टू 90, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करो। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल O डैश BA इज इक्वल टू एंगल OBA, तो O डैश BA OBA दोनों सेम एंगल है, ये सेम एंगल कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये पॉइंट O डैश O और B तीनों एक ही लाइन में आए, ठीक है। तो यहां पर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल only when O dash and B are in a same line, तीनों एक इस तरह से, जैसे O डैश अगर यहां पर आएगा ना, O डैश की पोजीशन अगर ये होगी तभी ये तीनों सेम लाइन में होंगे, तभी ये दोनों एंगल जो है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यहां पर सेम एंगल 90 डिग्री बनेगा, समझ में आई ये चीज। तो इसलिए yes, हम ओके तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट passes through the center, क्या आ जाएगा आपका प्रूफ, ठीक है। तो टू प्रूव में हमको एक्चुअली क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर, ये एक्चुअल में प्रूफ करना था, ठीक है। देखो ये लिखा हो ना, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर, तो वो स्टेटमेंट आप लिख लेना, परपेंडिकुलर टू AC passes through O, that's it, ठीक है। सो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इस वजह से। ओके हो गया, तो मैं इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए, मैं एक बार बता दूं कि सर्कल्स हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, सर्कल्स के 2 थ्योरम्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट थ्योरम क्या था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेकंड थ्योरम क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स ध्यान देना सारे बच्चे, अब ये जितने भी क्वेश्चंस बचे सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, 6th क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया पिछली क्लास में, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, कोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहां पर हम 2 सर्कल्स बनाएंगे, सपोज ये एक पहला सर्कल हो गया, और इसी के अंदर एक और दूसरा सर्कल बना देंगे, और जो कि थोड़ा साइज में छोटा होगा, बट
दोनों का सेंटर हम सेम कंसीडर करेंगे। तो ये हमने बना दिए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर? ठीक है। और दोनों का जो कॉमन सेंटर है उसको यहां पर मैं मार्क कर देता हूं। सपोज ये जो कॉमन सेंटर है, ये कॉमन सेंटर है, इसको हम ले रहे हैं O। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का रेडियस यहां पर क्या है? 5, और छोटे वाले का रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। मतलब एक्चुअल में कॉर्ड क्या होता है? किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उसका कॉर्ड होता है। जैसे कि यहां पर अभी मैंने जो ड्रॉ किया ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ये किसका कॉर्ड है? लार्जर सर्कल का, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। और आपको क्या करना है? इस लार्जर कॉर्ड, सॉरी, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। इट मींस ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? हाँ बोलो। हाँ यस, आप सीकेंट नहीं बोल सकते, एक्चुअली ये कॉर्ड है। क्योंकि सीकेंट एक लाइन होती है, ये एक लाइन सेगमेंट है, और ये सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, इसलिए इसको हम कॉर्ड बोलेंगे, सीकेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर? आशुतोष ध्यान सामने दो। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको? ए बी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब क्या क्या चीजें गिवन है उसको फिगर में देख लेते हैं। ओपी की लेंथ गिवन है क्या? बताओ बताओ आशुतोष, ओपी की लेंथ कितनी है? दी हुई है, ये 3 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसीलिए ध्यान दो बोला। ओ ए की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, ओ ए की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, एंगल एपीओ कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बनेगा? करेक्ट करेक्ट, थ्योरम 1। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज पूछने वाला हूं, ये आंसर करो तो समझ में आएगा। ठीक है, ये बताओ कि ये जो P है ये AB का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है। क्यों होगा? एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे, अगर कोई आंसर देगा तो आई विल अप्रिशिएट। चॉकलेट नहीं है, अप्रिसिएशन बस दूंगा। मे बी वाला नहीं, एग्जैक्ट रीजन बताओ। आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। पढ़ा है कि नहीं ये चीज? तो ओपी अगर परपेंडिकुलर है एबी का, तो वो एबी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, इसलिए एपी और बीपी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया सबको? जो बच्चे ऑनलाइन है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ओके, हाँ, लेकिन आपको वो पूरा स्टेटमेंट बताना चाहिए ना, और ये शायद करेगा नहीं, आपको स्टेटमेंट ये थ्योरम है ये बोलना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या क्या किया वो सारी चीजें लिख लेते हैं। पहले हमको जो फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड करना है ए बी। ए बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी, इनको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन पे। नाउ OP is perpendicular to AB, therefore AP is equal to PB, और रीजन आएगा perpendicular to a chord bisect the chord। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? नाउ इन ट्राइंगल APO, angle APO is equals to 90 degree. Why?
radius is perpendicular to tangent at POC. ठीक है, therefore by Pythagoras theorem, साथ में सॉल्व करो, therefore by Pythagoras theorem h square equals to p square plus b square, so HOA square is equals to POP square plus BAP square. वैल्यू पुट कर दो, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस, नो सॉरी, यस 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर. सो विल गेट AP इज इक्वल्स टू, AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 होगी ना, 16. AP square is 16 and you will get AP is equals to 4. Yes, sir. Okay, further AB is equal to twice of AP, so AB is equal to 8 centimeter. That's it. ये हो जाएगा आपका आंसर. क्लियर? हो गया तो कंफर्म करो, सो दैट मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Yes, sir. हो गया. ओके, बाकी सारे बच्चे जो ऑनलाइन है, बन रहा है, समझ में आ रहा है? अनुष, अक्षत, आयुषी. यस सर. ओके, एक सेकेंड ना, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स. फर्स्ट ट्राई आप लोगों को मैं दूंगा, आप लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ के फिगर तो बनाना चालू करो. हाँ, तो बनाना तो पड़ेगा ना अपनी नोटबुक में. चलो बताओ, क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिख रहा है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. अच्छा, मेरे क्वेश्चन है, ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD दिख रहा है, क्या हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं? करेक्ट, इट इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो सर्कल के अंदर बनता है. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जो वर्टाइसेस है वो सर्कल पे होते हैं, सो ये साइक्लिक नहीं है. सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल. आपको क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ये है आपका टू प्रूफ. क्लियर ये चीज? तो टू प्रूफ यहां डायरेक्टली गिवन है. अब जो प्रूफ करना है उस चीज को पहले देख लेते कि AB और CD आखिर है कहां. तो AB और CD ये अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की. AD और BC ये भी अपोजिट साइड्स है. मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स के जो सम होते हैं वो इक्वल होते हैं इस केस में. अब कैसे प्रूफ करेंगे, कोई आंसर करेगा? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं. देखो, इसमें यूज होगा थ्योरम 10.2. थ्योरम 10.2 क्या बोलता है? एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो यहां पर A एक एक्सटर्नल पॉइंट है. A से कौन कौन से टेंजेंट बन रहे हैं? AS और AP, ये दो टेंजेंट्स बन रहे हैं. तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. तो यहां पर हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS. समझ में आए? रीजन क्या आएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point. फिर उसके बाद बताओ, बाकियों को भी वैसे ही करना है तो और क्या करें? BP इज इक्वल टू BQ. समझ में? BP इज इक्वल टू BQ. आपको ये ध्यान में रखते हुए करना है कि
एपी अगर आप लेफ्ट साइड ले रहे हो तो बीपी को भी आपको लेफ्ट साइड लिखना है। समझ में आ रहा है? बिकॉज एपी और बीपी, तभी तो वो आपको एडिशन करते समय इजी बनेगा। ठीक है, तो आपने एपी बीपी लिख लिया। अब उसके बाद आर को एक्सटर्नल पॉइंट लोगे, सॉरी डी को एक्सटर्नल पॉइंट लोगे तो कौन सा बनेगा? डी आर एंड डी एस। तो आप लिखोगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, सेम रीजन। फिर क्या लिखोगे? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए लिखना है कि ये वाले जो पार्ट्स है वो लेफ्ट साइड में रहे और दूसरे वाले जो पार्ट्स है वो राइट साइड में रहे। सभी के लिए कॉमन रीजन है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। 4 इक्वेशन बना देना, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। और इसके बाद क्या करना है? इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों इक्वेशंस का एडिशन। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर, यही होगा एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, अब उसके बाद ऐड कर दो कौन कौन सी टर्म। एपी बीपी का एडिशन क्या हो जाएगा? ए बी। सी आर डी आर का एडिशन क्या हो जाएगा? सी डी। और राइट हैंड साइड में एएस और डीएस ऐड होंगे तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? एडी। और सिमिलरली बीक्यू सीक्यू का एडिशन क्या हो जाएगा? बीसी। सो विल गेट दिस AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग बताओ, बना के बताओ। ठीक है, कैसे बनाओगे? क्वेश्चन नोट करना सभी। सारे बच्चे सुन रहे हैं ऑनलाइन वाले? यस सर। तान्या तो सुन रही है तो श्योर है, बाकी बच्चों का नहीं पता। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन है इफ a parallelogram if a parallelogram circumscribe a circle if a parallelogram circumscribe a circle then show that it is a rhombus. If a parallelogram circumscribe a circle then show that it is a rhombus. ठीक है, चलो स्टार्ट करो। जिसका बन जाएगा वो बताना मुझे। अक्षत, आरना बना रहे हो? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अनुष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुष,
किसी का बना तो बताओ जल्दी। Yes, sir. बन गया? ओके। सो एक सेकेंड ना, मैं बस ये फिगर बना दे रहा हूं, फिर मैं पूछूंगा कि कैसा बना। और किसी का बन रहा है या बन चुका है तो वो भी बताओ। ठीक है, बताओ इशिता, कैसे बनाया इशिका? सर जो पहले क्वेश्चन में किया था उसी से किया है। ओके, सेम प्रोसेस। आपने एबीसीडी एक पैरेललोग्राम ले लिया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को आपने पी क्यू आर एस मार्क कर दिया, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस यूज किया, यहां तक आप आ भी गए, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इसके बाद क्या किया ये बताओ। सो वो एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सो ए बी सी डी की इक्वल होगा तो सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं और गुड, सिमिलरली बी सी की जगह ए डी। गुड, करेक्ट, करेक्ट। सो ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ए बी और सी डी इक्वल होगा। सो यू कैन रिप्लेस सी डी विथ ए बी, सो लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड में AD और BC इक्वल होगा, सो यू कैन रिप्लेस AD विथ BC, तो राइट साइड में BC प्लस BC हो जाएगा। So you'll get 2 times AB is equal to 2 times BC. It means AB is equal to BC. So adjacent sides equal हो गए, hence we can say that it is a rhombus. क्योंकि adjacent sides equal, opposite side तो already equal थे, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा? रॉम्बस प्रूफ हो जाएगा। बाकी बच्चे भी बताओ ये बन गया क्या? ये वाला क्वेश्चन कंफर्म करो, समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है मुझे। Yes, sir. आ गया. ओके, और अथर्व, आयुषी, सुवाक, अनुष? ओके, यस सर। ओके, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को दिया, ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी यहां पर हम लोगों का बन गया। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्लियर? तो इसमें आप सॉल्यूशन में लिख दो, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है ये। इरेज करो, मुझे पता था 11 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। फिगर भी गिवन है, फिगर भी ड्रॉ करना है आप लोगों को, ड्रॉ करो। जल्दी फिगर ड्रॉ करो, फास्ट। और क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूफ करना है, वो सारी चीजें लिखो। क्वेश्चन पढ़ना तुम लोगों का काम होना चाहिए एक्चुअली। हो गया? पढ़ लिया क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करें। सो इन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O. तो एक सर्कल दिख रहा है, उसका सेंटर O है, वो भी दिख रहा है। इसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स है, कौन कौन से? एक तो ये XY, ठीक है, और दूसरा कौन सा? X डैश Y डैश। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स है। एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट है, थर्ड टेंजेंट, उसका नाम क्या दिया यहां पर? AB, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C। तो आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C भी दिख रहा होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B, तो X
y को a पे और x डैश y डैश को b पे कट कर रहा है। मतलब ओवरऑल पूरे पिक्चर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आगे लिखा है प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कहां पर आ रहा है AOB? ये है एंगल AOB। इस एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर हुआ? चलो बताओ कैसे प्रूफ करेंगे ना। एंगल POA और BOQ दोनों का सम 90 कैसे आएगा 90? चलो स्टार्ट करो मेरे साथ सॉल्व करना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन OC को ज्वाइन कर दो। ये OC को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो और समझो। यहां पर मैं 4 ट्राइंगल्स आपको दिखाऊंगा। ये ट्राइंगल 1 दिख रहा है, ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2, ये ट्राइंगल 3 और ये ट्राइंगल 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल 1 और 2 कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ये बताओ। OB दोनों के लिए कॉमन है, करेक्ट। और बताओ, रेडियस सेम है तो QO और CO दोनों इक्वल हो गए। और एंगल Q और एंगल 90 डिग्री। दो लोगों ने आंसर दिया, हाँ 90 डिग्री बोल रहे हो तो भी करेक्ट है। ठीक है, या फिर आप ये QO इज इक्वल टू QC बोल रहे हो तो भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से यहां पर बनने वाला एंगल दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इस एंगल को अगर मैं एंगल 1 लेता हूं, इस एंगल को अगर एंगल 2 लेता हूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एंगल 2 मिल जाएगा बाय CPCT। समझ में आया? ऑन अ सिमिलर मैनर आप ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज OA इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। AC is equal to AP and OP is equal to OC, radii of same circle। तो सिमिलर वे में ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आया ये सबको? क्लियर? अब देखो यहां पर एक्चुअली आपको क्या गिवन है कि जो POQ है वो एक्चुअल में क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी POQ? क्योंकि यहां पर ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, मतलब ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या है, 90। स्ट्रेट लाइंस बन रहा है एक्चुअल में। तो ये जो पूरा, इसको क्या लिखना चाहिए, हम कैसे लिख सकते हैं, POQ is a straight line, is a straight line। तो एंगल POQ will be 180 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? POQ कितना होगा, 180। POQ 180, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इसको हम एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। So you will get 2 times angle 2 plus 2 times angle 3 that is equal to 180 degree। 2 कॉमन निकाल लो यहां से, तो क्या बच जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 that is equal to 180 degree।
Further, you will get angle 2 plus angle 3 is equal to 90 डिग्री. अब एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या बना रहा है, देखो फिगर में. एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB. So it is angle AOB that is equal to 90 degree. Hence proved. समझ में आया क्या ये? देखो इसमें ये अप्रोच आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. अप्रोच एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे मैंने एक तरीका सोचा. यस, या ये बोल सकते कि मैंने पहले इस अप्रोच से बनाया हुआ था इसलिए. ठीक है. एक्चुअली कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको वो वे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको किसी ने पहली बार बताया हुआ है तो आप सेकेंड टाइम उसको सॉल्व कर सकते हो, एक अप्रोच पता चल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर मैं सीधा वो सेकेंड क्वेश्चन दिए रहता पैरेललोग्राम वाला प्रूफ करने के लिए, पैरेललोग्राम को रोम्बस तो नहीं बनता, लेकिन उसके पहले मैंने एक क्वेश्चन समझाया और उसके बाद पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन दिया तो वो बन गया. सिमिलरली अगर मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं तो इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन इस टाइप वाले बन जाएंगे. क्लियर? तो सारे बच्चे इसको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. ठीक है? और हो जाएगा तो मुझे बताना, सो दैट मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं. ये कौन सा सर हो गया. ओके, 9th क्वेश्चन था. हो गया ना सबका? ओके. इनका नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 एक बार जल्दी से पढ़ो और आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन. prove that the angle, ये मेरे ख्याल से आप लोग बना सकते हो थोड़ा सा सोचोगे तो. prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. चलो पहले फिगर तो बनाओ, पहले बनाओ और उसके बाद क्या प्रूफ करना है तभी तो आपको दिखेगा ना. पहले सर्कल बनाओ, उसका सेंटर बनाओ, एक्सटर्नल पॉइंट बनाओ, फिर उसके बाद टेंजेंट्स ड्रॉ करो. पहले प्रूफ क्या करना है मैं आप ही लोगों से पूछूंगा. आपको क्या प्रूफ करना है बताओ आप. नहीं, एंगल O plus एंगल P is equals to 180 degree. करेक्ट. ये प्रूफ करना है. देखो यहाँ पर एंगल O मतलब AOP, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, AOP. ठीक है? एंड ये वाला एंगल मतलब एंगल APB. ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ये प्रूफ करना है. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है. आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं हो ना. एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स मतलब कौन से एंगल की बात कर रहा है, ये वाले एंगल की बात कर रहा है. drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. Point of contact को center से join करने वाला line segment ये है और इसके बीच में बनने वाला एंगल ये है.
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये प्रूव करना है। मतलब टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, एंगल AOB प्लस एंगल APB दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये टू प्रूफ आएगा। तो पहले तो अगर यही समझ नहीं पाओगे प्रूफ क्या करना है, तो क्या प्रूफ करोगे फिर? समझ में आया? फिर सॉल्यूशन पे भागने की जल्दबाजी रहती है, ओपी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन ओपी, ज्वाइन ओपी। अब क्या करना है बताओ? अच्छा, बिना ज्वाइन किए भी हो जाएगा। हाँ मैं वही बोलने वाला था, बिना ज्वाइन किए भी हो सकता है, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। कैसे हो सकता है बिना ज्वाइन किए? एंगल ए कितना बनेगा, 90 डिग्री, एंगल बी कितना बनेगा, 90 डिग्री। मेरे ख्याल से ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया ऑलरेडी। तो इन ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PAO दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये दोनों को छोड़ दो और बाकी दोनों की वैल्यू 90 प्लस 90 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 360 एंड फर्दर यू विल गेट एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रूफ हो गया कि वो दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। दैट्स इट, क्लियर? इरेज कर दो। मेरे ख्याल से सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन है समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो पहले मैं 13th करा देता हूं, फिर उसके 12th देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पहले करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हो अगर थोड़ा सा अटेम्प्ट करो और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तब। सबसे पहली चीज आपको करनी है कि क्या प्रूव कर रहा है वो सही तरीके से बताओ। पढ़ो क्वेश्चन को ना। किसी का बना? तो पहले तो ये फिगर बनेगा ऐसा, ये समझ में आएगी नहीं? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मैंने यहां पर हालांकि पैरेललोग्राम बना दिया, वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, अब ये वाला पॉइंट क्या है, सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अपोजिट साइड्स सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर मार्क कर देते हैं, ये हो गया सेंटर O। ये क्वाड्रिलेटरल को हम सपोज कंसीडर करते हैं ABCD, क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। अब क्या प्रूफ करना है ये बताओ। एंगल AOD, तो उसके लिए A और O को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंगल AOD के लिए
एंगल AOD, ठीक है, एंगल AOD बी को, और चलो ठीक है ये सब ज्वाइन कर दिया। अब बताओ प्रूफ क्या करना है भाई। वेट वेट वेट, कहीं भी इक्वल कहीं वर्ड यूज किया है इसने? कहीं इक्वल वर्ड यूज किया है? क्या वर्ड यूज किया? वर्ड देखो ना तुम लोग, क्या यूज किया? तो कौन से दो एंगल सप्लीमेंट्री है? अपोजिट एंगल जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब AOB और COD ये सप्लीमेंट्री। तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में क्या आएगा? करेक्ट, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो बच्चे ऑनलाइन है समझ में आ रहा है? यस सर, Yes, sir. एक मिनट शांत रहे, कोई कुछ बोल रहा था, किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं सर, मैं 180 डिग्री बोल रही थी। ओके ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। चलो अब आते हैं कि कैसे प्रूफ करना है, ये बता दो। कोई 90 डिग्री कहीं पर है ऐसा हमको पता नहीं। रेडियस से टेंजेंट जुड़ा ही नहीं है अभी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल सर, हाँ कुछ बोल रहे हो, बोलो। चारों एंगल को प्रूफ करना है ना इक्वल, फर्स्ट चारों वाला एंगल सेकंड वाला। कहीं इक्वल प्रूफ नहीं करना है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। तो सप्लीमेंट्री में प्रूफ करना है। हाँ, अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ करना है। ओके, तो मैं यहां पर हिंट कर रहा हूं। सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मार्क कर दो, P, Q, R एंड S। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बन गए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को आप ज्वाइन कर दो सेंटर से, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से ज्वाइन कर दो। यहां तक हो गया सबका? अब इसके बाद, यस करेक्ट करेक्ट, सही जा रहे हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल्स को मार्क कर देंगे। ये वाले एंगल्स को मैं कंसीडर करता हूं एंगल 1, इस एंगल को कंसीडर करता हूं एंगल 2, इस एंगल को कंसीडर करता हूं एंगल 3, इस एंगल को एंगल 4, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल 5, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल 6, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल 7, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एंगल 8। समझ में? अब देखो, एक इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उसमें हमने क्या अप्रोच यूज की थी? ये वाले दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, याद आया? एक ये एंगल 1 कंटेन करने वाले ट्रायंगल को और एंगल 2 कंटेन करने वाले, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था इसको हमने? SSS क्राइटेरिया से, बिकॉज OP is equal to OQ, radii of same circle, OB is equal to OB common, and PB is equal to QB, length of tangent drawn from an external point। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT से। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा लेकिन एक्सप्रेशन ना, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ऐसा प्रीवियस केस में भी आपको लिखना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट बता दिया था। हालांकि ये चीज आप ध्यान रखना, आपको नोटबुक पे करते समय पूरी चीजें इसमें प्रॉपरली होनी चाहिए। इसको मैं प्रॉपरली बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो आप लिख लो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया है? ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD। पहले तो इनको ज्वाइन किया, फिर उसके बाद हमने किनको ज्वाइन किया? ऑल्सो ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, इनको भी ज्वाइन किया, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद कंस्ट्रक्शन भी हो गया। गिवन में ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हम आ जाते हैं प्रूफ में, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रूफ में। सबसे पहले
हमने जो दो ट्राइंगल्स कंसीडर किया आप वो लिखोगे। इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स लिए हमने? POB एंड QOB, इन ट्राइंगल्स POB एंड QOB, इसमें हमको क्या क्या चीज मिली? OB इज इक्वल टू OB, रीजन क्या आ गया? कॉमन। सारे यार एंगल, सारे एंगल। अंशिका कुछ बोल रहे हो? OP is equal to OQ, radii of same circle. Next, BP is equals to BQ, लेंथ, हाँ थ्योरम 10.2 उसकी स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। सो बाय SSS क्राइटेरिया, ट्राइंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOB, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CP/CT, ये हो गया क्लियर यहां तक। अब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया तो सिमिलरली बाकी सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। बाकी सारे मतलब कौन कौन से? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, हाँ वो लिख ले रहा हूं मैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और रीजन क्या आएगा यहाँ पर? सिमिलरली। पूरे ट्राइंगल को थोड़ी इनकॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते बैठे रहोगे, ठीक है। सिमिलरली ये सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब आते हैं हमको प्रूफ क्या करना था, वो देखो क्या प्रूफ करना है। AOB और COD इसका सम 180 प्रूफ करना है। तो AOB कौन से एंगल को मिलाने से बन रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 8 से AOB बनेगा, देखो ये वाला एंगल AOB। और COD किससे बन रहा है? 4 और 5 से। क्लियर ये चीज? तो इन दोनों एंगल्स को हम डायरेक्टली ले तो नहीं पाएंगे, कोई रिलेशन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन सारे एंगल को मिलाने पे सम कितना आएगा? 360। तो हम यहां पर लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि सभी एंगल को 4, 5 और 180 के फॉर्म में लाना है। अगर किसी का माइक अनम्यूट नहीं है तो म्यूट कर लो। 1845 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे? एंगल 1 पुट कर दोगे। एंगल 3 के प्लेस पे क्या पुट करोगे? एंगल 4 नहीं, एंगल 4। हाँ ये कैसे कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैंने यहां पर 4 एंगल्स को हाईलाइट किए, कौन कौन से? 1, 8, 4, 5। 1, 8 हमने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि 1 और 8 का एडिशन क्या देगा आपको? AOB। 4, 5 का एडिशन क्या देगा आपको? COD। और जो प्रूफ करना है उसके LHS में देखो कौन कौन से एंगल है? AOB COD है। तो हम सारे एंगल्स को 1, 8, 4, 5 के फॉर्म में लाएंगे। तो पहला वाला जो एंगल 1 है उसको एंगल 1 रहने देंगे। दूसरा वाला जो एंगल 2 है, तो एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है यहां से। तो हम इस वाले एंगल 2 के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? एंगल 1 पुट कर देंगे। समझ में आया? फिर ये एंगल 3, तो एंगल 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एंगल 4। तो एंगल 3 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 4 से। ये दोनों एंगल्स एज इट इज कॉपी होंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5। फिर उसके बाद ये जो एंगल 6 है, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल 5 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस एंगल 5। वैसे ही एंगल 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल 8 हो जाएगी, प्लस ये एंगल 8, दैट इज इक्वल टू 360। अभी समझ में आया? तो हमने सारे एंगल्स को एंगल 1, एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 5 के फॉर्म में लिख दिया। अब इनका जब एडिशन होगा तो एंगल 1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स एंगल 8, दैट इज इक्वल टू 360।
2 कॉमन ले लो और दोनों ब्रैकेट एंगल्स में, इक्वल थे इसलिए लिखा 1 4 + 4। यस यस। अब ओके इसके सर। बाद ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेने के बाद मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, 1 और 8 वाले को एक साथ लिखता हूं। तो यहां पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, दैट इज इक्वल टू 360। ये 2 अपॉन में जाएगा, 360 अपॉन 2 दैट इज 180। अब मैंने ये पेयरिंग क्यों की थी? बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 8 दोनों का सम कितना होगा? फिगर में देखो, angle AOB. So this will give you angle AOB. Similarly, angle 4 plus angle 5, COD. So angle COD, that is equal to 180 degree. हो गया प्रूफ। समझ में आया? सिमिलरली करके कर सकते हो या फिर ये वाली स्टेटमेंट में से अब बाकी सबको, हाँ, 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर देना एंड सो ऑन अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। समझ में आया ये चीज? जो बच्चे ऑनलाइन एक बार कंफर्म करो, क्या ये क्लियर हुआ ये स्टेप्स और ये सॉल्यूशन? Yes, sir. ओके। सो आज की क्लास में मेरे ख्याल से मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन जो बच गया उसको मैं कवर करवाऊंगा। एक ही क्वेश्चन बच गया ना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर संडे को 9:30 टू 10:30 आप लोगों का इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। अच्छा, कुछ होमवर्क्स आप लोगों को जो कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिस नहीं करने, स्पेशली जो बच्चे स्टैंडर्ड वाले उनको एग्जाम्पल नंबर 3 मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल नंबर 2 ये सबको करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये भी सबको करना है। ये 3 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं और इसके अलावा मैं वर्कशीट भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। वर्कशीट भी आप लोगों को सारी कंप्लीट करनी है टिल संडे, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।